वॉइस एक्सरसाइज, मिसलेनियस पैसिव वॉइस एक्सरसाइज 30। तो चलें क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन नंबर 1। He had dispatched my letter. सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कौन सा टेंस हो गया? Past perfect. Past perfect. पास्ट परफेक्ट। कौन सा वॉइस देखेंगे? Part 14. 14। Yes, sir. 14 1 15 हो गया यार, 15 होना चाहिए। काउंटिंग करो 9 से फटाक से उंगली पर। 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। चलो 14 ही हो गए। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज किसके लिए चल रही है? न्यू व्यूअर के लिए नहीं, बता दे रहा हूँ, न्यू व्यूअर के लिए नहीं। न्यू व्यूअर हो तो नहीं समझ में आएगा, हवा नहीं लगेगी। तो उसके लिए क्या करना है? आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे स्टूडेंट पुराने हो गए हैं, वॉइस का चैप्टर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन अब नहीं करना है आपको। तो चलें गति लाइन। माई लेटर हाइड बीन हो जाएगा, फटाफट बोलते चलो। Dispatched. हाँ, आपकी प्रैक्टिस कर, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑफलाइन में, तो बताओ। Dispatched by him. हाँ, बाई हिम। जब नहीं आएगा तब ना हम बनाएंगे। चलो और बोलो, उसमें क्या प्रैक्टिस है, तो इसमें क्या दिक्कत है? She does not लीड does not write a letter write a letter in English. in English। भाई डिस्कशन होना चाहिए ना, डिस्कशन करो। अब यूट्यूब वाले जिसको पसंद आएगा पढ़ेगा, नहीं आएगा मत पढ़े। कौन कह रहा है कि पढ़ो? हम ऑफलाइन के हिसाब से चलेंगे, सीधा सीधा बात। तो बताओ भैया, मैं तो सीधा बात करता हूँ, पसंद आए तो और ना आए तो। कौन सा जी? 9. Tense 9 है। हाँ, Negative sentence हाँ, का 6 है। टेंस का है वीडियो 9 है। जी सर। और क्या है? Sentence का 6 और निगेटिव सेंटेंस है, देखो 6 आ रहा है कि नहीं? जी सर। 9 और 6 यानी 6 और 9 दो वीडियो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब वालों के लिए है, आपको, आप तो ऑफलाइन में, आपको क्या देखना है? दोहराना हो तो भले दोहरा सकते हो, ठीक ना, मेरा आवाज टाइम बढ़ा सकते हो। चलो तो फटाफट बनाओ। हाँ, a letter Is not क्या देगा? is not हो जाएगा, Written. रिटेन हो गया। अब बताओ बाई हर कहाँ लगाओगे? इन इंग्लिश के बाद या इंग्लिश के पहले? In English के बाद। क्यों? क्योंकि सर क्लोज रिलेशन है। क्योंकि ये मीडियम है, लिखने का मीडियम है, तो ये दूर नहीं रहेगा, पहले आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप देखो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो ये खिसक करके यहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्लोज रिलेशन है दोनों में इसमें, ठीक है। ये बात बहुत पहले से भी बताता आ रहा हूँ। तो इन इंग्लिश हो गया, ठीक। और उसके बाद बाई हर लिखोगे, और गलती से अगर रिटन बाई हर इन इंग्लिश कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। ये इसकी बारीकी है, ठीक है जी। तो अब
क्वेश्चन नंबर 3 एक मिनट, पेन कैसे चेंज हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। he kept me waiting केप्ट मी waiting वेटिंग। अब क्या हुआ? ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वह मेरा इंतजार, बोलो जी। केप्ट वेटिंग का मतलब कीप वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना। Yes, sir. वह मेरा इंतजार किया। कौन सा टेंस है? पास्ट। तो इसमें सब, अगर आप टेंस का वीडियो देखोगे 10 तो 10 मिलेगा। yes sir पहली बार 10 मिलेगा। अब इसके बाद बनाने के बाद देखो कि क्या होता है। yes sir तो पैसिव वॉइस, ठीक है, आपका आई वाज हो जाएगा Yes, sir. ना। Kept. आई वाज केप्ट waiting वेटिंग, ठीक ना। अब इसमें अगर आप बाई हिम लिखते हो, ध्यान देना, क्या लिखते हो? बाई हिम, तो ये हो गया नाम। सही क्या होगा? आई वाज kept waiting केप्ट वेटिंग, ठीक ना। yes sir वेटिंग फुल स्टॉप। अब ये हो गया सही। इसका मतलब वीडियो नंबर कहाँ पहुंच गया? 52 पहुंच गए। इसके साथ आप 52 भी देख लोगे, ठीक ना। इसमें बाई एजेंट की कोई जरूरत नहीं। देखो आ रहा है कि नहीं जी? जी सर इसमें बाई एजेंट की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। क्या है जी? मेरा इंतजार किया गया, ये कहना उसके द्वारा मेरा इंतजार किया गया, ये कहना बेवकूफी है। कारण क्योंकि यहाँ पर मैं, देखो, मैं स्पीकर हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है इस सेंटेंस में समझा दे रहा हूँ। मैं स्पीकर हूँ और उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ही के बारे में। और जानकारी क्या है? अपने ही की, लेकिन तुमसे दे रहा हूँ, लिसनर को बता रहा हूँ कि वह मेरा इंतजार किया। तो वह और मैं के बीच की बात हो रही है और यू से बात हो रही है। तो पैसिव वॉइस में ये कहना कि उसके द्वारा मेरा इंतजार किया करना जरूरी नहीं है। सीधे मेरा इंतजार किया गया, किसके द्वारा? थर्ड पर्सन द्वारा। सीधा बात। तो अब चलिए भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 4 बोलिए। why will you not do my work देखिए मार्क ऑफ इंटरोगेशन स्क्रीन में सही दिख रहा है कि नहीं? फास्ट लिख रहा हूँ पहले से, ठीक है, पढ़े में आ रहा है ना जी सर। अब देखो, तो अगर टेंस देखा जाए तो क्या है? 6 और नहीं सर टेंस तो जो है 16 है। 16 होगा। Why will you not 15 होगा, 11 होगा। फ्यूचर इंडिकेटर वॉइस पार्ट 11 होगा, 16 है, 16 नहीं होगा। चलो भैया 9, 10, 11 जी सर। अब ये है WS टाइप, ध्यान देना। जी सर। WS टाइप का है इंट्रोगेटिव निगेटिव कही है। हम टेंस पूछे हैं, तो टेंस अगर देखोगे तो 11 हुआ। अब चलो टेंस पूछे तो 11 हुआ। अब इसमें जो है ये है इनका इंट्रोगेटिव निगेटिव। जी सर। ध्यान देना WS टाइप। तो पहले तो WS टाइप क्वेश्चन है, तो WS टाइप क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या जी 17 ध्यान दो 17 है। और WS टाइप क्वेश्चन में 17 है। दो तरह से पढ़ाया है ना, टेंस के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और एक वीडियो और मिल जाएगी आपको, क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए 8 नंबर, कुछ समझ में आया है? 8 नंबर।
अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, सुनो आप लाइन वाले तुम भी दोहराना होगा तो अपना देख लेना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वीडियो नंबर 8 में मिलेगा और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ मिलेगा। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा WS टाइप पर विशेष वीडियो हो 17 विशेष है वो, ये 17 वाली विशेष है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग 8 में जाओगे और टेंस के अकॉर्डिंग 11 में जाओगे। और विशेष WS टाइप बनाए हैं, स्नो टाइप WS टाइप तो 17 में जाओगे। तो तीनों वीडियो को देख लो। अब चलो पैसिव हमने बनाया, कैसे बनेगा भैया? तो व्हाई विल यू नॉट डू माय वर्क, ये ऑब्जेक्ट है जी सर। तो व्हाई तो अपनी जगह रहेगा ना जी सर। और विल विल लग जाएगा, विल लग जाएगा माय वर्क। और उसके बाद इसके स्थान पर माय वर्क आ जाएगा। जी सर। देखिए इसी को देखकर बनाना चाहिए। ये उधर गया इधर गया और यू सब्जेक्ट है तो ये बाई एजेंट बनेगा। इसके स्थान पर क्या कर देंगे माय वर्क लिख देंगे। जी सर। नॉट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, उसके बाद नन हो गया, उसके बाद बाय यू हो गया। काम खत्म। बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या हुआ सर? वो जो पहला वाला ना ये वॉइस डी है वो 15 में है। वही तो मैंने कहा यार, काउंटिंग करो उंगली पर, तुम लोग जो है गिन ही नहीं पाए। देखो 9 10 11 मैं गिन दे रहा हूँ और 12 13 14 15 वही तो मैं बता रहा था, तुम लोग 14 करवा दिए। ये 15 है, 14 जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट है। तुम लोगों के चक्कर में गलत हुआ है, चलो सुधार दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा था 15 है, उंगली पर गिन लो ना। 9 से शुरू है, 9 प्रेजेंट इनफिनिट, 10 पास्ट इनफिनिट, 11 फ्यूचर इनफिनिट, ठीक ना। उसके बाद 12 प्रेजेंट का रिवर्स, उसके बाद 13 में पास्ट का रिवर्स, 14 में प्रेजेंट परफेक्ट और 15 में पास्ट है और 16 में, समझे। और उसके बाद 17 वाला हम WS टाइप बना दिए। तो मुझे तो याद हो गया है, इसलिए मैं कह रहा था 15 तो गिने ही नहीं तुम लोग। चलो हाँ रट डालो, जवानी याद हो जाएगा सब कुछ। वीडियो हमारा तो अब याद होने वाला है, लेकिन 52 है ना, अब याद करने तो बैठता नहीं हूँ मैं, पढ़ाते पढ़ाते याद हो रहा है, ठीक है ना भाई। वो काम नहीं ना है मेरा, वीडियो संख्या याद करना। तो चलते हैं भैया। इससे मिटता ही नहीं। और हो गया 4 क्वेश्चन। यस सर। जाड़े में कुछ ज्यादा चिपक जाती है लगी चाहिए, और ज्यादा गाढ़ा अगर हो पड़ गई ना तो ज्यादा चिपकती है। सोमाजी नहीं करना है, अब नौटंकी करना है, ठीक ना भैया। देख रहे हो तो जान लेना, शोबाजी नहीं करना है, मुझे नौटंकी करना है। अपना स्वाभाविक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन सीधा सीधा बात। पसंद है तो पढ़ो, ना पसंद है मत पढ़ना, भूल करके भी वीडियो मत खोलना। आप ही सब देखना तो भाग जाना, सीधा सीधा बोलता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं पढ़ने के लिए। पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे भी अपने लिए, मेरे लिए नहीं। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, सीधा सीधा। तो पब्लिक में खड़ी तुम भी थोड़े अकेले हो, हैं? नहीं पढ़ रहे मत पढ़ो। चलो भैया। Who was teaching? हाँ, who was teaching
यू इंग्लिश लास्ट ईयर हाँ टीचिंग यू यू इंग्लिश लास्ट ईयर इंग्लिश लास्ट ईयर। यस अब इसके लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें अगर समझ में आ रही है उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले की एक चीज ये भी है, टेंथ तो देखते करेंगे, टेंथ तो देखेंगे ही, वाज टीचिंग, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसकी संख्या में लिखता चला जा रहा, ठीक ना। वायस पार्ट कौन सा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब कि वीडियो नंबर 13, ठीक है ना। तो वीडियो नंबर 13 आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए 13 के बाद एक चीज और इसमें है, डबल ऑब्जेक्ट तो पुरानी बात हो गई है ना हो, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी पर आधारित होगा। दोनों तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। इसके लिए वीडियो नंबर 3 देखिएगा। उसके बाद WS टाइप है, ये क्या है, WS टाइप। तो WS टाइप सेंटेंस है, तो विशेष वीडियो के लिए आप 17 देखिएगा, ठीक है। और एक है WS टाइप, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए आप क्या जी 7 देखिएगा। ला भैया पढ़ो ना, सब इकट्ठा कर दिए, ठीक ना। अरे 3 भी पढ़ो, 13 भी पढ़ो, 17 भी पढ़ो, 7 भी, सब क्लियर हो जाएगा, समझे। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, अब इसमें हम बनाने जा रहे हैं। तो देखो, बोलो डायरेक्ट से बनाएंगे, इनडायरेक्ट से पहले बोला जल्दी, यू से किससे, पहले इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो इनडायरेक्ट से अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो इसको एजेंट बना देंगे, बाई होम कर दिया, ठीक ना। और उसके बाद प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस है, तो यू को हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान देना इसके स्थान पर आएगा वर्ब, ठीक, वर्ब। और उसके बाद यू, उसके बाद यू, यू, बीइंग, उसके बाद बीइंग, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट के बाद क्या करोगे, इंग्लिश तो कर ही जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको उतारने के बाद आपको भाई एजेंट का प्रयोग करना, लेकिन तो इंट्रोगेटिव है यार, तो भाई एजेंट तो हो गया। उसके बाद लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। अब बताओ इसका जो है और होगा कि नहीं होगा, इसका और होगा ना, तो क्या कर दो, होम आखिरी हु कर दो, उसके बाद वर्क कर दो, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी स्टार्ट इंग्लिश। अब बोलो लास्ट ईयर यू बाई लिखे नहीं, अगर भाई अगर अफर्मेटिव रहता, कल्पना करो अफर्मेटिव रहता तो भाई एजेंट यहीं पर आता, आता ना, ठीक। लेकिन तो इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर भाई आएगा, यही खास बात है इसमें। इस सेंटेंस में खास बात क्या है कि आपको किसमें जी, ये है आपका फॉर्मल इंग्लिश और ये है इनफॉर्मल इंग्लिश। अगर सेंटेंस में इनफॉर्मल इंग्लिश में ही ऑप्शन दे दिया, ध्यान देना, ये ऑप्शन नहीं तय करके यही वाला ऑप्शन दिया हुआ, तब क्या करोगे, इसका बाय का ध्यान देना है। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट, नहीं तो गलती करोगे, हो गया। अब चलो P2 बनाओ, तो P2 बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो फिर इसका क्या करेंगे, बाई होम कर दिए, ये तो होने होना है। और उसके बाद ये सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बोलो वाज लगेगा कि वाज लगेगा। उसके बाद इंग्लिश कर दिया, क्या भैया, इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश के बाद फिर वही कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है जी, स्टार्ट, ध्यान देना।
और यहाँ पर हमको यू लिखना है। क्या ये कहाँ गया वो पर ये, तो यू जाओगा तुम छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने बताया इसके पहले भी बताता आ रहा हूँ, यू जो कहता हूँ उतार दो, लेकिन टू लगाकर क्वेश्चन टू लगा करके प्रिफरेबल होता है, तो वही वाला प्रिफरेबल वाला ही मैं लिख देता हूँ टू लगा करके। या एक तरीका और है, टू लगाया और ब्रैकेट में बंद कर दिया, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, तो ये तो तरीका है। लेकिन प्रिफरेबल कौन है, टू लगाना प्रिफरेबल है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, समझना तो ठीक। लेकिन क्वेश्चन में अगर टू नहीं भी है तो भी सही होगा। तो अब क्या किया, लास्ट ईयर लिख दिया, लास्ट ईयर लिख दिया भैया। अब इसका भी इनफॉर्मल इंग्लिश बना लो यार, 2 क्वेश्चन के बराबर 3 क्वेश्चन के बराबर हो गया, 1 देख रहे हो 2 3 कम से कम। हाँ तो अब क्या किया, चलो ये कर दिया, आप लिखो वो कर दिया और 1 इंग्लिश, और उसके बाद पूरा अरे भाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि न्यू व्यूअर भी कोई चाहेगा ना, कहेगा गुरु जी लिख दे नहीं। और उसके बाद टू यू बाई लास्ट ईयर लगेगा, जग गया सेरा। हाँ उसका जब टाइम होता है इसी टाइम जगता है, और जब जगता है ना खूब भौंकता है 10 मिनट तक, शाम वाला बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भैया 6। तो चलिए यार आगे यहाँ तक तो डिस्टेंस आ ही जाएगा। हाँ कट द केक, चलिए क्या है, कट द केक, कट द केक इन हाफ। हाँ सरल आ गया भाई। तो अभ्यास में कुछ भी आ सकता है ना, इजी भी आएगा, थोड़ा टफ भी आएगा, छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है भैया, इंपरेटिव सेंटेंस है, बोलिए। तो इंपरेटिव में आपका ये कौन सा है, 80। हाँ ये कमांड सेंटेंस है यार, 18 है, ठीक ना। तो पढ़ लीजिएगा, 18 तो बड़ा फेमस हो गया यार, हाँ बार बार आता है। तो बना लीजिए, किससे बनेगा, लेट द केक, ठीक ना, लेट द केक बी कट होता है और इन हाफ हो जाएगा, ठीक है, बन गया। अब चलिए 7 बोलिए भैया, प्लीज डोंट हेल्प मी, हाँ चलिए, तो प्लीज डोंट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी, क्या है, निगेटिव रिक्वेस्ट है, निगेटिव रिक्वेस्ट। तो बताइए निगेटिव रिक्वेस्ट है, ये निगेटिव रिक्वेस्ट कहाँ पढ़ाया हूँ, 21 में पढ़ाया हूँ इसको। तो वीडियो नंबर क्या है, 21 में पहुंच जाएगी, फटाक से खोलिए, 7 मत पढ़ लीजिएगा इसे, वीडियो नंबर 21 में पहुंच जाइए। तो ये पैसिव एक्टिव है ना, हो अब इसका पैसिव बनाइए तो यू आर हो जाएगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट टू हेल्प मी, नॉट टू हेल्प मी, बड़ा सरल हो गया है, ठीक है ना। जब डेली अभ्यास करेंगे 10 क्वेश्चन का, तो अपने आप ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या, थोड़ा सा मिटा इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे तीनों। हाँ वही सही रहेगा, मिटा देंगे तो तीनों आ जाएगा। 10 क्वेश्चन देना है आपको, बस 10 क्वेश्चन का हिसाब बढ़िया है। 10 क्वेश्चन का अभ्यास करते रहोगे तो डेली प्रैक्टिस में रहोगे ना, कुछ दिन चलेगा ना। अब 50 से करा देंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा ना, तो मैटर भी तो होना चाहिए आपके पास, बोलिए। जी सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए। You might read this novel. You might read Yes. this This. this yeah this novel, ठीक है। कुछ नहीं सर। तेज बोलो थोड़ा। तेज बोलो, तेज बोलो भैया। तेज बोल रहा हूँ यार आपका। स्पेलिंग गड़बड़ नहीं है। कहना वो भी। माइट इसका मतलब मॉडल है। यस सर। तो मॉडल की वीडियो नंबर क्या है आपका? 28 है। जी सर। हाँ वॉइस पार्ट 28 में देख लीजिए, 28 में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना भैया? Yes sir. तो कुछ है नहीं इसमें, तो लोग इजी है, Yes sir. This novel. बहुत सरल है भैया। दिस नॉवेल ठीक है ना? माइट बी रेड पढ़ा जाएगा, रीड नहीं, रेड बाई यू हो जाएगा, ठीक है भैया? हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो 9 में बताइए। प्लेयर्स हाँ हैव टू टेक प्लेयर्स हैव टू टेक टेक एक्सरसाइज एक्सरसाइज एवरी डे एवरी डे। चलो एवरी डे बोलो, सटा के लिखते हैं। जी सर। सटाना मत कभी। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, कभी भी सटेगा नहीं। हम देखते हैं राइटर किताबें मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे तो इस पर ध्यान देना। बहुत से राइटर सटा के लिख देते हैं, ठीक है ना? सटेगा नहीं कभी, ठीक है? तो क्या करें भैया? अरे यार इन्फिनिटिव का तो है ये। जी सर। तो हैव के साथ है हैव प्लस टू इन्फिनिटी। जी सर। तो बोलो, याद है? पार्ट 31 पार्ट 31 है, ठीक है ना? 29 से शुरू है, देखो 29 में इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव है। जी सर। और 30 में जो वाज वन प्लस इन्फिनिटिव है। जी सर। और 31 में जो है प्लस इन्फिनिटिव है। और 32 में हाई प्लस इन्फिनिटिव है। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो अब क्या करें भैया? कुछ है बोलिए। Exercise. ये है ऑब्जेक्ट। जी सर। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा ही, सब बनेगा, ठीक ना? तो चलिए एक्सरसाइज Has to. एक्सरसाइज किसके लिए है लगाएंगे। टू और उसके बाद टू बी टेकन कर देंगे, ठीक है ना? टेकन कर देंगे। उसके बाद बाई प्लेयर्स। ऐसा तो नहीं कि एवरीडे बाई प्लेयर्स होगा, नहीं सर। बाई प्लेयर्स पहले आएगा, तो बाई प्लेयर्स हो जाएगा। बाई प्लेयर्स एवरी डे हो जाएगा, ठीक है? अब जो है क्वेश्चन नंबर बोलिए 10। people heard पीपल heard हर्ड, Yes. HERD यही ना? heard yes हर्ड sing हाँ sing Sing a melodious song मेलोडियस yes सा
मेरा भी टेस्ट हो जा रहा है यार, आप लोग बोलते हो तो मैं लिखता हूँ, तो मेरा भी तो टेस्ट परीक्षा हो रही है कि स्पेलिंग आती है कि नहीं, लिख पाता हूँ कि नहीं, डिक्टेशन है मेरे लिए ना, यस सर। है कि नहीं? जैसे मेलोडियस की स्पेलिंग सही है कि नहीं, ठीक ना भैया? सही है ना? Yes, sir. गलत गलत का भी हो जाएगा भाई साहब, सभी तो इंसान है, तो बता देना, ठीक है? तो अब देखो, ये देख रहे हो क्या है, कहाँ गया यार? ये ऑब्जेक्ट है और वेयर इन्फिनिटिव है, Yes, sir. वेयर इन्फिनिटिव है, ठीक ना? यस सर। और ये वेयर इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, जी सर। ऑब्जेक्ट है और वेयर इन्फिनिटी, ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ पढ़ाया हम, बोलो? 36 में 36, तो उधर नहीं आएगा, Yes, sir. इधर लिख दे रहा हूँ, 36 पार्ट में पढ़ाया हूँ, ठीक ना? इसका मतलब इन्फिनिटिव किसमें चेंज हो गया? Infinitive. वेयर इन्फिनिटिव में कुछ क्रियाओं का वहाँ लिस्ट दिया गया है, Yes. 36 में कुछ क्रियाओं के विशेष क्रिया हैं, उनके साथ अगर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस बेनिफिटिव होता है, वो क्रिया क्या है, उस क्रिया में ये है, Yes, sir. ईयर है, वहाँ नोटिस है, वॉच है, Yes, sir. हाँ, सी भी उसमें है, लिसन भी उसमें है, Listening. बीट भी उसमें है, हाँ, लेकिन वहाँ पर एक लेट शब्द जो है अपवाद आता है। अगर यहाँ पर लेट आ गया, लेट, Yes, sir. तो बेनिफिटिव इन्फिनिटिव में नहीं चेंज होगा। Yes, sir. यहाँ पर अगर लेट आ गया, 36 में एक अपवाद है, ठीक ना? तो अब क्या करते हैं भैया, चेंज करते हैं, Yes, sir. तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, हाँ। और इसमें एक चीज और है Drop. कि ये सब्जेक्ट ड्राफ्ट होता है, जी क्या सर। होता है? ड्रॉप। ड्राफ्ट होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा, Yes. ठीक ना? तो इसका जो पैसिव बनेगा बाई एजेंट नहीं लगेगा, Yes. यानी इसको हम बना देंगे क्या जैसी, और टेंस क्या है हमारा, Past पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है ना? तो वो तो पुरानी बात हो गई, वीडियो नंबर 10, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा ना, Heard, yes. उसके बाद Alright. हर्ड हो जाएगा, Two singers. उसके बाद टू सिंग हो गया। जी सर। बस काम करता हूँ, Melodious मेलोडियस सॉन्ग, समझ में गया? ऐसे अगर अभ्यास आप करते हो डेली 10 क्वेश्चन का, तो वॉइस में एक भी गलती नहीं होगी। अभी तो इजी सेंटेंस आ रहा है, आगे क्या मिलेगा, टफ सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस, तो धीरे धीरे अभ्यास करिए, आ जाएगा। ये तो समझ लो कि हाई स्कूल इंटर के लिए है, इंटर में वॉइस डायरेक्ट नहीं पूछता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पूछता है, और हाई स्कूल में तो वॉइस पूछता है, ठीक ना? और छोटे मोटे जो कंपटीशन आते हैं एसएससी वाले, सब में आता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं एसएससी का, डेटा एंट्री है, मल्टीटास्क है, तमाम, हाँ, आका छोटे मोटे हैं, सीजीएल में तो टफ आता है, ठीक है ना? तो कल तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए जी टाटा, बाय बाय, थैंक यू।